हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आज के बिहार पुलिस विभाग के एडीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वर्ष चलने वाली वैकेंसीज के ऊपर बात की और अगले वर्ष आने वाली वैकेंसीज के ऊपर बात की। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का लेकर हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर यानी चालक पद जो है इसको लेकर, यानी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिले। इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों से वैकेंसीज हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने में आ जाएंगे, ये भी हम बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के आने वाले वैकेंसीज को लेकर, और यहाँ पर जो इस वर्ष चलने वाले वैकेंसीज के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। इस वर्ष कौन से वैकेंसी चल रहे हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 जो एग्जाम संभावित है अक्टूबर के महीने में। जो एग्जाम अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, लगभग 7 या 8 जो भी लगातार शेड्यूल है इनके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है। 2-2 शिफ्ट में डेली एग्जाम लिए जाएंगे। ये एग्जाम पूरे होने के बाद अगले वर्ष यानी 2024 के बात किए जा रहे हैं। और 2024 में कितने बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात किए जा रहे हैं? ये वैकेंसीज का नंबर है 19,469। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर कहा है, 19,469। एक लाइन और उन्होंने बिहार एडीजी ने, बिहार पुलिस विभाग के एडीजी ने एक लाइन और मेंशन किया, इन वैकेंसीज को हम सरकार के पास भेजेंगे, वहां से क्या निर्देश आते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये लाइन आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहे आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें या ट्विटर के ऊपर बिहार पुलिस विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर चले जाओ, वहां पर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और वहां पर आखिरी लाइन को आप एक बार सुनना, वहां पर क्या कहे गए, वहां पर क्लियर कहा गया है कि इसके ऊपर सरकार के पास रिक्तियां जो फुलफिल करने के लिए जो निर्देश है ऊपर भेजे जाएंगे। अब वहां से क्या निकल कर आते हैं इसके ऊपर, हाँ वहां से एक चीज और हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ जाए कि हाँ चलो यहाँ पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तो ये 21,391 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 का ये तो चल जाएंगे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो अब यहां पर जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप उम्मीद करो अगले वर्ष नए रिक्रूटमेंट को लेकर, ये रिक्रूटमेंट 2024 के आखिरी जो अभी के लिए बात किए गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,469, और इसमें कितने आएंगे, कितने अप्रूवल दिए जाते हैं कैबिनेट से, सामान्य प्रशासन विभाग से, ये निर्भर करेगा, आगे चलकर पता चलेगा। अब भी के लिए ये रिक्तियां, ये इनके पास वैकेंट पोस्ट है, इसके लेकर अप्रूवल के लिए, इसको अप्रूव करने के लिए कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। उसके बाद क्या सरकार से निर्णय आता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जब भी वैकेंसी ये आएंगे 2024 के एंड में आएंगे, शुरुआत में नहीं आने जा रहे। जब भी इस वैकेंसीज को आप उम्मीद करोगे 2024 के आखिरी समय में ये एग्जाम आएंगे, क्योंकि चुनाव से 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए, उस समय के कुछ महीने पहले आपको इनका अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जाए, जिससे ये एक तरह से न्यूज में बना रहे, एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रहा है बिहार सरकार के लिए। इसलिए ये वैकेंसीज के ऊपर अब भी से ही बात करना चालू कर दी। इसी में साथ में 1275 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर भी बात कही गई है। ये बात कहा गया कि अक्टूबर के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, ये निर्देश एडीजी ने ये बात कहा कि कमीशन से बात की गई है। कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हम यहां पर वैकेंसी निकाल देंगे। तो ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर उम्मीद यही था कि सितंबर के आज या कल में नोटिफिकेशन आ जाए। आज कल में नहीं आए तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएंगे। पर क्या होता है आगे चलकर कुछ डिले हो जाते हैं, टेक्निकल इशू आ जाते हैं, डिले भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उम्मीद करो कि 15 अक्टूबर के पहले तो वैकेंसीज कंफर्म आ जाएंगे, पर ज़्यादातर उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में ही आ जाए, क्योंकि बहुत पहले से इसके तैयारी चल रहे हैं। और ज़्यादातर उम्मीद है कि 1 से 2 दिन अंदर या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए, यानी अगले वीक जो शुरुआत हो रहा है सोमवार, मंगल, बुध, कभी भी सुबह के 10-11 बजे के आसपास आपको एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के आ जाएंगे। ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर उम्मीद है यही 10-11 बजे के आसपास इसके 1275 या 1287 हो, जो भी हो, आगे चलकर हमें ऑफिशियल नंबर पता चलेगा कि क्या इसमें निकल। हाँ, एक चीज और बात यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे सब इंस्पेक्टर को लेकर। सब इंस्पेक्टर नंबर तो क्लियर नहीं कहा, पर 2000 से ज्यादा वैकेंट पोस्ट को लेकर, रिक्तियां फुलफिल करने को लेकर सरकार के पास भेजी जाएगी। अब सरकार क्या निर्देश देती है इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब जितने भी अभी एज अ नंबर में देखें तो एक अच्छा नंबर में, और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि बिहार पुलिस के कैडर, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर काफी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, लगभग 70 से 80% से ज्यादा कैडर पूरी तरह से फुल है।
बस थोड़ी सी वैकेंट पोस्ट बचे हुए हैं, कुछ नए पोस्ट बनाए जा रहे हैं, और नए पोस्ट इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो नंबर है 1 लाख के ऊपर उसे बढ़ाना है, और उसे बढ़ाने के चक्कर में थोड़े बहुत बिहार पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसीज तो आपको देखने को मिल जाएंगे, पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर क्या होते हैं, क्या निकल कर निर्णय आता है, ये आगे चलकर पता चलेगा। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि लगभग लगभग 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, 2-3 वैकेंसीज के ऊपर बात किया था, कम से कम 6,000 के करीब दरोगा के मिलेंगे। पर ये सब कुछ निर्भर है सरकार के ऊपर। सरकार यदि चाह जाए कि लोगों के एक चुनाव की रिक्तियां निकालकर विधानसभा के चुनाव में एक एडवांटेज लिया जाए, एक एजेज लिया जाए, तो इसलिए आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। और ये वैकेंसीज भी, जो नए वैकेंसीज को लेकर आज बिहार पुलिस विभाग के एडीजी ने ये बात कहा, यही चीज 2024 के आखिरी में 2025 के शुरुआत में ऐसा किया जाएगा कि चुनाव से पहले ये वैकेंसी पूरी तरह से फुलफिल कर लिए जाए, नियुक्ति पद दे दिए जाए कि चुनाव में अच्छा खासा एडवांटेज सरकार को मिले। तो ये चीज है। एक चीज और बात कहे गए थे बिहार पुलिस चालक के लेकर, ड्राइवर को लेकर पोस्ट को, बिहार पुलिस ड्राइवर को लेकर बात करें तो बिहार पुलिस ड्राइवर के पोस्ट करीब करीब यहां पर जो बात कहे गए, ये लगभग 2,800 वैकेंसी की बात कही गई है। 2,800 वैकेंसी की बात कहे गए, क्या निकल कर आता है? हाँ, बिहार पुलिस चालक की वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि जितने नए सब बिहार पुलिस कांस्टेबल की रिक्तियां होंगे, जितने ही बिहार दरोगा की रिक्तियां होंगे, तो कुछ नए बिहार ड्राइव चालक के भी और कुछ पद खाली होते ही भी जाते, तो ये रिक्तियां आएंगे और इसको लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये 2024 एंड तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे 2024 शुरुआत में या 2024 के मिड में, जून जुलाई के आसपास बिहार पुलिस चालक, बिहार पुलिस ड्राइवर के पोस्ट के वैकेंसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। इसमें ज़्यादा इंतजार नहीं, या ये भी हो सकता है कि इस साल के आखिर तक बिहार पुलिस चालक के कुछ ही वैकेंसी आ जाए, 1,000 या 800-900 जो भी हो, आगे चलकर ही कंफर्म होगा। आने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी, क्योंकि ये अच्छे खासे नंबर में वैकेंट पोस्ट चल रहे हैं और इसके ऊपर उम्मीद आप कर सकते हैं कि जल्द ही वैकेंसीज मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी बातें थे, ज़्यादातर हम लोगों ने चीज़ों के ऊपर बात कर लिया, क्या चीज़ आज चले इसके ऊपर भी बात कर लिया, और जो भी बातें संभावित बताए गए 24,269, जिनमें से बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,469 और 2,800 बिहार पुलिस ड्राइवर का लेकर 2,000 बिहार दरोगा का लेकर, जो भी एक संभावित है, प्रोजेक्टेड है, और जो सरकार से निर्देश आएंगे, और ये निर्देश जब भी आएंगे 2024 के एंड ऑफ टाइम में, आखिरी समय में दरोगा के वैकेंसीज को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर निकाली जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो। आप इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो कि आप उम्मीद लगाकर यहाँ पर 1275 में अब जगह नहीं हो पाया, 2000 में अब जगह बनाना चाहते हो, तो आपके ऊपर है। आप या आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जो प्राइवेट जॉब या अपने कुछ काम करके दरोगा निकालते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप पूरी तरह से फोकस होकर सिर्फ दरोगा के ऊपर लगोगे। आप जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर लोग सिर्फ दरोगा के अलावा किसी और एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं देते। बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल के ऊपर भी उतना ध्यान नहीं देते जितना दरोगा के ऊपर देते, क्योंकि दरोगा में एक एडवांटेज ये रहता है कि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 5 क्वेश्चन के करीब रहते हैं। चाहे मेंस एग्जाम हो तो मेंस एग्जाम में 7 के क्वेश्चन करीब चल जाते हैं, और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर राहत होते हैं। मैथ, वैसे कैंडिडेट जो मैथ और रीजनिंग से थोड़ा सा भागते हैं, उनके लिए एडवांटेज रहता है बिहार दरोगा को लेकर। और यहाँ पर सिर्फ जनरल स्टडीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का क्रेज बिहार दरोगा के ऊपर ज़्यादा है। पर यह भी आपको समझना होगा, कम से कम 40 से 50 हज़ार सीरियस कैंडिडेट है बिहार दरोगा को प्रिपेयर करने वाले, और आपके पास वैकेंसी यदि दोनों साल के कंबाइंड भी कर दोगे ना, तो सिर्फ आपको पास 3,275 या 3,288 वैकेंसीज हुए। यदि 2024 के आखिर में सब कुछ ठीक रहता है, तब जाकर आपके हाथ में 2,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अगले साल के लास्ट में मिलेंगे, 2024 के आखिरी में मिलेंगे। अब उसके ऊपर आप लगो, और उस समय तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, अपने आप को एक तरह से मोटिवेट रख सकते हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, तो आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं बढ़ा सकते हो तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि कुछ काम करते करते के साथ साथ से आप बिहार दरोगा प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि दरोगा अभ्यर्थी के ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूं जो ज़्यादातर फोकस सिर्फ बिहार दरोगा के अलावा किसी और एग्जाम पर नहीं करते। कुछ ही लोग हैं जो सभी चीज़ों को मिलाकर चलते हैं, जिनके पास मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छे है,
तब सारे एग्जामों को मिलाकर चलते हैं। नहीं तो जितने भी बिहार दरोगा प्रिपेयर करने वाले अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर सिर्फ सामान्य अध्ययन के दम पर, जनरल अवेयरनेस के दम पर बिहार दरोगा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप सभी लोग जानते हो कि आप जितना मेहनत कर रहे हो, आपसे ज़्यादा दिन रात जग कर लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसमें लगभग 20 से 30 हज़ार कैंडिडेट हैं जो अच्छे खासे मेहनत कर रहे हैं। और कंपटीशन किस लेवल पर है, आप एक सिली मिस्टेक करते हो, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के मेरिट से बाहर हो जाओगे। एक सिली मिस्टेक करते हो मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम के मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो ये सब कुछ लेकर चलना। और क्या बर्डन पड़ता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होते, तो ये भी आपको लेकर चलना है। बाकी दोनों चीज़ें, सिर्फ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप नेगेटिव बातें करते हो, तो आपके लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलते हैं, तो दोनों लेकर चलना होता है। सिर्फ अच्छे चीज़ें नहीं होती लाइफ में, कभी कभी इससे भी वर्स्ट कंडीशन आ जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।